4 जनवरी वेनेजुएला की राजधानी काराकस की लाइटें अचानक एक साथ बंद हो जाती है। पूरा शहर अंधेरे के सन्नाटे में डूब जाता है। लोगों को लगा कि ये रोजाना होने वाला पावर कट है, लेकिन आसमान में मंडराते ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की सरसराहट कुछ और ही गवाही दे रही थी। अमेरिकी नेवी सील्स और CIA की स्पेशल टीम सीधा प्रेसिडेंट हाउस मिरा फ्लोरेस पैलेस की ओर बढ़ रहा था। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी पॉलिटिकल किडनैपिंग की शुरुआत थी। प्रेसिडेंट महल के चारों तरफ धमाके होते हैं। प्रेसिडेंट के सुरक्षा में गार्ड को संभलने का एक भी सेकंड नहीं मिलता। अमेरिकी कमांडो दीवारों को फांदकर सीधे बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। वहां राष्ट्रपति निकोलस मादुरस और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस गहरी नींद में थे। अगले 5 मिनट के अंदर दोनों के सिर पर काले कपड़े डाल दिए जाते हैं और उन्हें घसीटते हुए बाहर लाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका सिर्फ मादुरो को नहीं, बल्कि उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को भी अपने साथ ले गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस का मानना था कि सीलिया सिर्फ मादुरो की पत्नी नहीं, बल्कि उस पूरे सिंडिकेट की गॉड मदर थी, जो रसिया और ईरान के साथ सीक्रेट डील्स और पैसों की हेराफेरी कर रही थी। उन्हें छोड़ना अमेरिका के लिए मिशन को अधूरा छोड़ने जैसा होता। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला की सी पार करके इंटरनेशनल सी के ऊपर पहुंचा, वहां से वाशिंगटन से प्रेसिडेंट का बयान आता है। आज हमने दिखा दिया कि अमेरिका की सीमा के पास कोई भी तानाशाह सेफ नहीं है। हमने निकोलस मादुरस और उनके परिवार को पकड़ा है, जिसने अपने देश को लूटा और दुनिया को धोखा दिया। अब इनका हिसाब अमेरिकी अदालतों में होगा। ट्रंप का ये बयान साफ था कि अब लैटिन अमेरिका में अमेरिका की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने इतनी बड़ी हिम्मत क्यों दिखाई? तो सबसे पहला कारण है नार्को टेररिज्म। अमेरिकी ने पहले ही मादुरो पर $15 मिलियन का इनाम रखा था। उन पर ड्रग्स तस्करी का आरोप था। दूसरा, रशिया और चाइना से कनेक्शन। वेनेजुएला अमेरिका के नाक के नीचे रशिया और चाइना को अपने देश में अपने सैन्य ठिकाने बनाने की इजाजत दे रहा था। और तीसरा, तेल भंडार। वेनेजुएला के पास दुनिया का बड़ा तेल भंडार था। वहां अमेरिका उस पर कब्जा करना या फिर कठपुतली की सरकार बिठाना अमेरिका की पॉलिटिक्स की पुराना हिस्सा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस घटना से हमारे देश भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नंबर 1, तेल की कीमतें। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल कंज्यूमर है और वेनेजुएला हमारा एक बड़ा सप्लायर रहा है। अगर वहां युद्ध जैसे हालात होते हैं तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ सकती है। नंबर 2, ONGC का इन्वेस्टमेंट। भारत की सरकारी कंपनी ONGC ने वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए लगाए हैं। मादुरो के हटने से और नई सरकार आने से भारत के इस प्रोजेक्ट पे संकट के बादल मंडरा सकते हैं। और तीसरा, डिप्लोमेटिक धर्म संकट। भारत हमेशा से किसी भी देश की सॉवरेन की रिस्पेक्ट करता है। मादुरो को इस तरह से उठाना भारत के लिए डिप्लोमेटिक रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। उसे अमेरिका का साथ देना होगा या फिर इस किडनैपिंग का विरोध करना होगा। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के गायब होने के बाद अब वेनेजुएला की कमान वहां के वाइस प्रेसिडेंट के हाथों में है। लेकिन गलियों में चर्चा ये है कि ये सिर्फ नाम की सरकार है, पूरा कमान अमेरिका के कंट्रोल में होगा। उधर रशिया और चाइना ने इसे इंटरनेशनल किडनैपिंग बताकर युद्ध की चेतावनी दी है। अब देखना ये होगा, क्या वेनेजुएला एक नया वियतनाम या फिर यूक्रेन बनेगा। दोस्तों, वेनेजुएला की ये घटना सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। निकोलस मादुरस और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस अब अमेरिका की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये ट्रंप का तरीका सही था या फिर गलत? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।